आज जिस पीस ऑफ एंटरटेनमेंट की मैं बात करने वाली हूँ उसको एज सच मैं पीस ऑफ एंटरटेनमेंट बुलाना नहीं चाहूँगी, क्योंकि जिस बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है, ऐसा सोशल इशू है जिसको मेरे ख्याल से शायद उठाया तो बहुत बार गया है, लेकिन बहुत ही हम्बल तरीके से उठाया गया है। सीधी तरह से उसके ऊपर शायद ही किसी ने बात की हो, अगर की हो तो मुझे पता नहीं है। एंड जब मैंने इसको अभी देखा तो मैं, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को रोक नहीं सकी कि इसको मुझे शेयर करना ही करना है। 10 बार सोचा पहले कि क्या मधु जो दिल कहेगा ये जो परिवार यहाँ बैठा है ये इस बात को उसी तरीके से समझ पाएगा जैसे कि मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। पर एनीवे, मधु जो दिल कहे का मतलब ही ये है कि जो मधु के दिल में है वो उसने शेयर करना है। तो मैं कोशिश करूंगी इसको एज हम्बल तरीके से रखने का एज पॉसिबल। मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। आज मैं बात कर रही हूँ 6 एपिसोड्स के आए एक OTT सीरीज की जिसका नाम है चिरैया। चिरैया नाम आते ही इतना तो समझ में आता है कि वुमेन ओरिएंटेड है, लेकिन वुमेन ओरिएंटेड क्या है? चलो सबसे पहले स्टोरी की बात कर रही हूँ, शॉर्ट में बताऊंगी, पूरा बिल्कुल नहीं बताने वाली क्योंकि आप लोगों ने देखना है इसको। इट इज अ बोल्ड एडल्ट कंटेंट, लेकिन ऐसा एडल्ट कंटेंट है जो आपको अपने घर के हर आदमी और अपने घर की हर औरत को देखने के लिए मजबूर करना चाहिए, अगर आप मुझसे पूछें। दिव्या दत्ता इन द कैरेक्टर ऑफ कमलेश, जी हाँ इनका नाम है कमलेश, जो जनरली आदमियों का नाम होता है। कमलेश एक घरेलू औरत है, एक ऐसी बहू जो टोटली डिवोटेड है टू द फैमिली। उसके पति, उसके ससुर, उसकी सास, उसका देवर और उसकी ददिया सास भी, और उसकी बेटी, ये सारे उसके परिवार का हिस्सा हैं। वो पल्लू ली हुई सुबह को पूरी संस्कारी बहू, जिसने ख्याल भी रखना है तुलसी जी में, सुबह सुबह जल भी चढ़ाना है, सर में सिंदूर भी लगाना है, साड़ी डाल के रहना है, वो चली है अपने देवर की शादी करने। देवर के लिए दुल्हन ढूंढ के लाती है। धूमधाम से गाना बजाना चल रहा है, नीचे गाना बजाना चल रहा है, ऊपर फर्स्ट नाइट चल रहा है। अभी फर्स्ट नाइट आपसे पूछती हूं, शादी का मतलब क्या होता है? जैसे ही एक वर्ड आता है शादी, और जैसे ही एक वर्ड आता है फर्स्ट नाइट, या जैसे ही एक वर्ड आता है हनीमून, तो लोगों के मन में क्या इमेजेस होती हैं? वो जो रस्में बनी हुई हैं कि लड़का लड़की जब फर्स्ट नाइट के लिए बेडरूम में गए तो साथ में एक दूध का गिलास भी जाता है, या बाहर नारियल फोड़े जाते हैं। अगले दिन कोई आंख मार के पूछता है क्या किया रात को? शादी का मतलब यही होता है? फर्स्ट नाइट का मतलब यही होता है, या उससे हटके भी कुछ होता है? द टॉपिक इज वेरी बोल्ड, एज आई सेड। ये लड़की देवरानी जब घर में आ रही है तो ऐसी एक संस्कारों वाली फैमिली में आ रही है, और ऐसी संस्कारों वाली फैमिली से आ रही है, और न सिर्फ फैमिली, एक ऐसे संस्कारों वाले समाज से आ रही है जहां पर ये लड़की को सिखा के भेजा जाता है, भाई पति धर्म निभाना है, तन मन धन से आप अपने पति की हो गई हो। और अगर फर्स्ट नाइट को जो दुल्हन है उसको बहुत तेज बुखार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वो अपने पति से इंटीमेट रिलेशन बनाने में हिचकिचा रही है,
तो पति को क्या करना चाहिए? या चलो छोड़ दो, बुखार भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है लड़की को, लड़की बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन दोनों पति पत्नी के लिए क्या फर्स्ट नाइट में एक फिजिकल रिलेशन बनाना एक कंपल्शन होना चाहिए? या ये कहना चाहिए कि किसी एक को उसमें इंटरेस्ट है लेकिन दूसरे को नहीं है, वो थोड़ा सा समय चाहती है, अपने पति के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उससे अपना एक बॉन्ड बनाना चाहती है, एंड शायद उसके बाद वो उस फिजिकल रिलेशन में घुसना चाहती है, तो क्या उस लड़की को वो समय नहीं मिलना चाहिए? जब एक लड़की कहती है नहीं 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 मेरा मन नहीं है, नहीं मेरा मन नहीं है, लेकिन लड़का उस पर हावी हो रहा है, तो क्या उसमें और एक ऐसे लड़के में जो एक लड़की के साथ घर से बाहर जबरदस्ती कर रहा है, जिसको समाज कहता है रेप, इन दोनों में कोई फर्क है? तो कहानी घूम रही है इस टॉपिक के ऊपर और बहुत ही बोल्ड तरीके से घूम रही है। यू मस्ट वॉच दिस चिरैया, जहां एक जेठानी मतलब कि कमलेश अपनी देवरानी पूजा को गुरु ज्ञान बांट रही है। तो पत्नी धर्म का मतलब जानती हो? औरत की अपनी मर्जी काहे होती है? औरत तो अपनी मर्जी से अपने किचन में खाना भी ना बना सकती। अगर घर का मर्द बोले उसको दाल पसंद है तो दाल बनेगी, चाहे औरत को कुछ और पसंद हो खाने के लिए, वो नहीं बना सकती, वो तो अपने पति की पसंद का बनाएगी या घर के और मर्दों का पसंद का बनाएगी। और जहां एक ऐसा परिवार है जो ससुर महाभारत की कहानियां सुनाता है अपनी बहू को, वो द्रौपदी चीरहरण पे कौरव और पांडव और जो बड़े दिग्गज वहां बैठे थे पूरी सभा में, जिनके सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए बात करता है। जहां वो रावण को अपनी मर्यादा लांघकर सीता मैया को उठाने पर ऐतराज करता है, वहां वो अपने ही बेटे का ये काम करना, जबरदस्ती करना अपनी बहू के साथ, क्या उस चीज को वो लीगलाइज समझता है? स्त्री पुरुष संबंध बड़े उलझे हुए होते हैं। या यहां पर भी उसकी सोच वही रहती है? और ये क्या करती है कमलेश, जो इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल एक वुमेन है, इसकी सोच क्या है? क्या ये पूजा के लिए कोई स्टैंड लेती है? पत्नी की ना का मतलब होता है। पूजा क्या करती है? पूजा अपने लिए स्टैंड लेती है छोटी देवरानी, या वो भी सकम करती है? और ये कमलेश, क्या इसमें कोई बदलाव आता है? क्या ये पूजा के लिए स्टैंड लेती है या अपने देवर के लिए स्टैंड लेती है? इट इज अ मस्ट वॉच। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, आपको ये पर्टिकुलर OTT सीरीज 6 एपिसोड की जरूर देखनी चाहिए। राइटर दिव्य निधि शर्मा, ये इनका नाम लिखा मुझे दिखा। मैं इनको बहुत 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 तारीफ करती हूँ कि आपने इस बोल्ड मुद्दे को, सोशल मुद्दे को उठाया है, और शायद आने वाले वक्त में कोई ऐसा कानून भी बन सके जहां चाहे अपना पति जबरदस्ती करता है औरत से, तो उसके लिए भी कुछ रूल्स हो। दिव्या दत्ता in the role of Kamlesh, superb. She has done a beautiful role, very versatile actress.
वीर ज़रा में एक रोल था इनका जो मुझे इनका बड़ा पसंद आया था। तब से मैंने इनको नोटिस करना शुरू किया था और तब से लेके मैं इनकी फ़ैन हूँ। मैं बहुत चाव से इनके जो भी सीरीज़ आती हैं मैं देखती हूँ। पिक्चर्स में भी आती हैं, कभी कभी, ज़्यादा नहीं आती हैं पिक्चर्स में। संजय मिश्रा अगेन बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल एक्टर हैं और मैंने बहुत सारे इनके वेब सीरीज़ और ये सब देखे हैं। हर एक में बहुत ही प्यारा रोल होता है इनका। ये इनके बने फादर इन लॉ। एंड पूजा एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बनी है जो इनकी देवरानी बनी है। उसका नाम है प्रसन्ना बिश्त। तो मेरी तरफ से एक मस्ट वॉच है। हाँ, कुछ सीन्स आपको आहत कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन छोड़िएगा मत। और एक मैसेज जो सोसाइटी को जाना बहुत ज़रूरी है। औरतें ही हैं जो हमारे समाज में अपने बेटों को, अपने देवर को या अपने घर के और मर्दों को पैम्पर करके बिगाड़ती हैं और उनके दिमाग में शुरू से लेके ये चीज़ डालती हैं कि भाई तू तो राजा बनने के लिए पैदा हुआ है, तुझे कोई घर का काम नहीं करना, तुझे बैठे हुए पानी भी मिल जाएगा, तुझको बैठे हुए सारे काम भी हो जाएंगे और तेरे को एक ऐसी बीवी लाके देंगे जो तेरी सेवा करेगी। आई नो समवन जिन्होंने एक बार एक पासिंग कमेंट में क्या बोला कि भाई अभी इसकी शादी कर रही हूँ, मैं तो इसके कपड़े संभाल संभाल के थक गई, अब आएगी बीवी और वो कपड़े संभालेगी। तो ऐसे माइंडसेट के साथ जब हम लोग अपने बच्चों को, अपने बेटों को तैयार करते हैं, अपने घर के मर्दों को तैयार करते हैं, तो वो उसी सोच के साथ बड़े होते हैं और फिर समाज जो है वो कभी ना बदलने के लिए तैयार हो जाता है। आज भी समाज में लड़कियों को ब्याह दिया जाता है तो माँ बाप सोचते हैं भैया हमारी मुसीबत खत्म हुई, ये तो हुई ससुराल की। अब ससुराल से अगर उसको कोई परेशानी होती है वो आके माँ बाप को बताती है तो माँ बाप सुनने को राजी नहीं होते। भैया जो भी है एडजस्ट करो, अब तो वही तुम्हारा घर है, ऐसा कह के उसको भेज देते हैं। और खुदा न खास्ता अगर वो लड़की सुसाइड कर लेती है, उसके बाद सबसे पहले माँ बाप ही पुलिस स्टेशन में पहुंचे होते हैं कि जी हमारी बेटी को बड़ा तंग किया था और इसके ससुराल वालों को अब पकड़ो और उनको जेल में भेजो। क्यों? अब जान चली गई, आपकी तो मुसीबत टल गई। अब उसके बाद आप लोग सारे अपने को अच्छा बताने के लिए जाके पुलिस वालों के पास बैठ जाओ। तो ये भी बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए हैं इस OTT सीरीज में। बेस्ट डायलॉग में बोलना चाहूंगी, चिड़ैया सबको अच्छी लगती है लेकिन तब तक अच्छी लगती है जब तक वो पिंजरे के अंदर चुपचाप बैठी है। जहां चिड़ैया ने शोर मचाया और उसने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके पंख काटने की कोशिश की जाती है। तो देखिए और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं।